everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with part 3 of chapter 5, that is theory of demand. In the previous lectures we have already finished part 1 and part 2 in which we have discussed about concept of demand, demand schedule, law of demand, assumptions based on law of demand, determinants of demand and movement along the demand curve and shift in demand curve. In today's lecture we are going to begin with part 3 of chapter 5. Let's begin with cross price effects. Effect of change in price of a related good on the demand for a commodity is called cross price effect. जब भी किसी रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से अपनी कमोडिटी के डिमांड के ऊपर क्या असर आता है, उसको अपन कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट. ओके, सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स का मतलब कि इधर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इन दोनों के अगर प्राइस में कुछ चेंज आता है तो उसकी प्राइस में चेंज आने की वजह से अपने कमोडिटी या अपने गुड की डिमांड के अंदर क्या चेंज आता है ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट. वी नो दैट रिलेटेड गुड्स आर ईदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो हाउ डू दीज अफेक्ट द प्राइस ऑफ द डिमांड ऑफ आर कमोडिटी? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंज आने से अपनी कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आएगा? सिचुएशन 1 ओवर हियर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी. अब टी यहाँ पे अपना गुड है, कॉफी दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है. दोनों क्या है? दोनों हॉट बेवरेजेस है, दोनों कैफीन है, दोनों का सेम पर्पस है. तो अब अपन ऐसा मानते हैं कि कॉफी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है. तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले कॉफी कंज्यूम करते थे वो भी अब टी कंज्यूम करने लग जाएंगे. ओके, सो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले कॉफी कंज्यूम करते थे वो कॉफी से शिफ्ट हो जाएंगे टी पे. तो इस सिचुएशन में सेम प्राइस पे टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. टी की प्राइस अभी भी सेम है लेकिन क्योंकि कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग बाग कॉफी की जगह टी कंज्यूम करने लग जाएंगे और अपने टी की डिमांड सेम प्राइस पे इंक्रीज हो जाएगी और टी का डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा. पहले जो डिमांड कर्व यहाँ पे D1 पे था वो अब आगे बढ़ के D2 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था इंक्रीज, अब है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अपन ऐसा मान रहे हैं कि कॉफी की प्राइस कम हो गई है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले टी कंज्यूम करते थे वो भी अब क्या कंज्यूम करने लग जाएंगे? कॉफी कंज्यूम करने लग जाएंगे. उसकी वजह से सेम प्राइस पे टी की डिमांड कम हो जाएगी. तो जो लोग बाग पहले D1 टी कंज्यूम्स कर रहे थे, जो डिमांड कर्व यहाँ पर था वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होके D2 पर आ जाएगा. ओके, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले टी कंज्यूम करते थे वो भी अब कॉफी कंज्यूम करने लग गए. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से अपनी कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी. सिचुएशन 1 यहाँ पे है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी. इस सिचुएशन में क्या होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोल एंड कार्स. कार्स यहाँ पे अपना गुड है और अपन ऐसा मान रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो एक दूसरे के डिमांड को पूरा करते हैं, जो एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं. सो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग बाग कम कार्स खरीदेंगे. जो वो पहले खरीद रहे थे उसके कंपैरेटिवली वो कम कार्स खरीदेंगे. तो जो कार्स की डिमांड है जो पहले D1 पर थी वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होके हो जाएगी D2 पर. ओके, तो अपने आप ही सेम प्राइस पे कार्स की डिमांड कम हो जाए क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है. सेकेंड सिचुएशन में डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होने की वजह से अपने कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, सो लेट्स अगेन टेक एग्जांपल ऑफ पेट्रोल एंड कार्स. अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम हो गई है तो जो लोग बाग पहले कार्स परचेस कर रहे थे उससे अब लोग बाग ज्यादा कार्स परचेस कर रहे हैं. तो सेम प्राइस पे कार की सेम प्राइस पे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम D1 टू D2. ओके, इस सिचुएशन में अपने आप डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा. कार की प्राइस अभी भी सेम है लेकिन क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तो कार्स की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. नॉर्मल गुड्स.
These are the goods the demand for which increases as the income of consumer increases. Okay, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करता है. सो ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस. जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. नॉर्मल गुड्स के सिचुएशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में. जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इन गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो इन गुड्स की डिमांड अपने आप कम होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में कंज्यूमर लो क्वालिटी गुड्स खरीदना शुरू करता है. तो उस सिचुएशन में फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है. ओके, सो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर. ये एक नॉर्मल ग्राफ है. जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, ओके, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल गुड का D2 से D1 पर. और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा D2 से D3 पर. इसका मतलब कि उसके नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा. यहाँ पे D3, D2, D1. जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो उस सिचुएशन में डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा. और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो उस सिचुएशन में डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा. ओके, now inferior goods. There are goods demand for which decreases as the income of buyer increases. ये वो goods हैं जिनकी डिमांड कम होती है जब बायर की इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में. इसका मतलब कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तब कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करता है. इंफीरियर गुड्स से हटकर वो अपना कंजम्पशन नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज करता है. इंफीरियर गुड्स जो कि हल्की क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनका कंजम्पशन कम करके कोई भी कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करता है जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं. ओके, सो जब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगी तो उस सिचुएशन में इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. और जब इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. और इस सिचुएशन में जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उस सिचुएशन में इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. ओके, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. किस तरह से लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को. फर्स्ट फैक्टर ओवर हियर इज इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. किसी चीज को पसंद करना और किसी चीज को ना पसंद करना. तो जब भी अपन किसी चीज को पसंद करते हैं वी ऑलवेज बाय मोर ऑफ दैट गुड. और जब अपन किसी चीज को ना पसंद करते हैं तो सिचुएशन में वी ऑलवेज बाय लेस ऑफ एनी गुड. ओके, इस तरह से इंडिविजुअल्स की लाइक्स और डिसलाइक की वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है. सेकेंड फैक्टर है ट्रेंड्स एंड फैशंस. अपना जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है वो हमेशा अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स एंड फैशंस. हर कोई ट्रेंड के साथ चलना चाहता है. तो अगर आपकी जो कमोडिटी अगर वो ट्रेंड को सपोर्ट करती तो उस सिचुएशन में आपकी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी. और अगर आपकी कमोडिटी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है तो उस सिचुएशन में आपकी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी. थर्ड वन इज क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट. अपन सबके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेट के अंदर चेंज आने से अपन सबके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. समर्स में अपन सब लोग प्रेफर करते हैं कंज्यूम करना ठंडी चीजें, आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या कोल्ड कॉफी हो गई. लेकिन जैसे ही विंटर्स आती है तो उन सब चीजों की डिमांड कम होकर हॉट बेवरेजेस की डिमांड, चाय कॉफी, गरम चाय गरम कॉफी और जितने भी हॉट बेवरेजेस हैं उन सब की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. जब लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आता है तो वो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है. लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर. जब लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होंगे और वो आपके फेवर में आएंगे तो जो डिमांड ग्राफ है, जो डिमांड कर्व है, वो अपने आप टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, विच इंडिकेट कि लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है. ओके, इस सिचुएशन में आपका डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा और आपकी कमोडिटी की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी.
और सेकेंड सिचुएशन में जब लोगों का टेस्ट और जब लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी कमोडिटी के अगेंस्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, जो डिपिक्ट होगा D1 से D3 पर। इसका मतलब कि लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी कमोडिटी के अगेंस्ट चले गए हैं, जिसकी वजह से आपकी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो गई है। सो टुवर्ड्स राइट डिपिक्ट करता है फेवरेबल चेंज इन द डिमांड कर्व, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट डिपिक्ट करता है अनफेवरेबल चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। Okay, so with this we come to the end of chapter 5, that is theory of demand, and I hope that this much was clear to you. If you guys still have any doubt, then please drop it down in the comment section. If you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. In the next video we are going to begin with chapter 6, that is price elasticity of demand. Okay, then see you in the next lecture. Thank you.